चलिए शुरुआत करते हैं मक्का सर का वो सफ़र जिसे हम बताने जा रहे हैं। कैसे वो मक्का सर बताया गया, बड़ी ऐतिहासिक खबर है, पूरी स्टोरी है। इसमें राजा भी आएगा, रियासत कालीन की बातें होंगी और इसी के साथ बात होगी उन तमाम इतिहासों की जो कहीं ना कहीं अब खो चुका है। इतिहासों पर चर्चा होगी। हम अभी मौजूद है वो मक्का टिबा, जिसे रेत का टीला कहा जाता है, जो अभी जो है ये मक्का टिब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ इस मजार के अलावा कुछ भी नहीं है। हनुमानगढ़ के नज़दीकी गांव मक्कासर की पेश है इतिहास की वो कहानी जो लोग भूल भी गए तो बहुत से जानते भी नहीं। आइए आपको ले चलते हैं सीधा मक्कासर की ऐतिहासिक कहानी पर। जानकारी के अनुसार मक्कासर कभी बीकानेर रियासत का गुमनाम नाम था। या ना तो पानी था और ना ही मनुष्यों का वास था। बीकानेर रियासत के राजा जब भी हनुमानगढ़ अपने महल में ठहरने आते थे तो यहाँ कई ऐसी जगह थी जहाँ लोग रहते थे। घग्गर नदी के कारण साल में कुछ महीने पानी देखने को मिलता था। राजा अपनी रियासत संभालने के लिए साथ साथ जगह जगह पर रखे जागीरदारों से लगान वसूल भी करते थे। अभी ये जहाँ मक्कासर है वहीं कुछ दूरी पर बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा रेत का टीला था। अब आप सोचेंगे कि इतिहास में रेत के टीले की क्यों बात हो रही है, तो आपको बता दें कि यही टीला आगे चलकर मक्कासर का नामकरण करने में मददगार बनता है। दरअसल कहानी 1500 से 1700 ईस्वी के आसपास की बताई जाती है, जब देश के मुसलमान मक्का हज करने जाते थे। मक्का हज करने जाते वक्त इस रेत के टीले को पार करके जाना पड़ता था। उस समय घग्गर नदी का पानी और बरसात का पानी इस रेत के टीले के नज़दीक जमा हो जाता था, जिसके चलते यहाँ हरियाली और पानी की उचित व्यवस्था थी। इसी के चलते मक्का हज करने जाने वाले मुसलमानों के लिए ये ठहरने की जगह बन गया। आगे चलकर इसका नाम मक्का टिब्बा पड़ गया। 1700 ईस्वी के आसपास बताया जाता है कि हज करने वाले कई मुसलमानों में से एक मुसलमान की यहाँ थकने के चलते मौत हो गई, जिसके बाद उसे यहीं दफना दिया गया था। जिसके बाद से मक्का टिब्बा पर बनी मजार का इतिहास उसी से जोड़ा जाने लगा है। लेकिन इसमें भी कुछ बुजुर्गों का मानना है, इसमें भी किंतु परंतु हो सकता है। लेकिन आज तक ये पता नहीं लग पाया है कि पीर की मजार आखिर हकीकत में है किसकी। आज भी आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मन्नत मांगने हर रोज आते रहते हैं। बात 1856 ईस्वी के आसपास की बताई जाती है कि इसी मक्का टिब्बा के आसपास ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसे आज पाईवाल परिवार कहते हैं। ये परिवार अपने पशुओं और दूध घी से अपना गुजारा करता था। मिली जानकारी के अनुसार ब्राह्मण लोगों की जंत्रियां देखने का भी काम करते थे। उसी दौरान जालूराम और पद्माराम, दो जाट कोला से अभी स्थित मक्कासर में उस समय के बीकानेर रियासत के राजा सरदारा सिंह की सहमति से रहने लगे थे। इस मजार के अलावा कुछ भी नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर ये 4 मरबे चौड़ा और करीबन 5 मरबे लंबा मक्का टिब्बा हुआ करता था। और हम बात करें, कैमरामैन से चाहूँगा ये जो तस्वीर है, इधर की जो तस्वीर है, अभी जो खेत जो हरियाली लहलहा रही है, उस हरियाली में कभी यहाँ से घग्गर नदी गुजरा करती थी और उसी के साथ यहाँ पे तालाब भी हुआ करता था। यहाँ पर पशुओं का उनके पानी के लिए यहाँ तालाब बना हुआ था। आज ये है, यहाँ पर कोई नहीं है। मक्कासर जो है यहाँ से कुछ दूरी पर जो है बस चुका है। कहानी मक्कासर की है। मक्कासर का नाम मक्कासर कैसे पड़ा और मक्कासर किसने बताया? ये मक्का का वो रेत का टीला है जो हम आपको बता रहे हैं। रियासत कालीन के दौरान मुसलमान और हिंदुओं में यहाँ पर जबरदस्त जंग चला करती थी। बताया जाता है कि यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं पर मुसलमान बिना किसी वजह के अटैक कर दिया करते थे और उसके बाद यहाँ से परेशान लोग यहाँ से कुछ दूरी पर चले गए थे। लेकिन यहाँ मुसलमान क्षेत्र होने की वजह से
जब आसपास के मुसलमानों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने जालूराम और पद्माराम को उनके झोंपड़े जलाते हुए उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया, जिसके बाद जालूराम और पद्माराम ने भागकर मक्का टिब्बा पहुंचकर अपनी जान बचाई। तभी उन्हें पता चला कि यहाँ ब्राह्मण परिवार रहता है, तो वहाँ कई दिनों तक शरण ली और उसके बाद उसी ब्राह्मण ने अपनी ज्योतिषी और जंत्री के माध्यम से जालूराम व पद्माराम को वहीं जाकर रहने और झोंपड़ों का मुंह पश्चिम की तरफ करने की बात कहते हुए जाने को कहा। इस बार गांव का नाम मक्कासर, वो मक्कासर जिसने वो समय भी देखा जब मुसलमान यहाँ पर आकर उनके झोंपड़े जलाया करते थे। मक्कासर ने वो दिन भी देखे हैं जब यहाँ पर क्रांतिकारी पैदा हुए थे। मक्कासर ने वो भी दिन देखे हैं जब यहाँ से सरपंची से लेकर एमएलए, एमपी तमाम यहाँ के लोग रहे हैं। मक्कासर ने वो समय भी देखा है जब मक्कासर में यहाँ पर हरियाली के नाम पर कुछ नहीं था। मक्कासर ने वो भी समय देखा है जहाँ पर यहाँ पर सिर्फ रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं था। कभी मक्के टिब्बे पर तो कभी मक्कासर के बीच की जो जद्दोजहद हुई वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वो समय ऐसा था जब मक्कासर को बसाने के लिए मक्का टिब्बा, कोला और मक्कासर के जो बीच के जो क्षेत्र था वहाँ पर लगभग संघर्ष होता रहा। ये संघर्ष क्या था ये हम आगे बताएंगे। जालूराम व पद्माराम ने ब्राह्मण के बताए अनुसार समय पर जाकर झोंपड़े फिर से बनाए और आसपास के हिंदुओं को वहां बसाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफ़ी समय के बाद जब मुसलमानों को पता चला तो फिर हमला करने आए, लेकिन इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसी दौरान राजा ने 14,000 का रकबा इसी मक्कासर के किसानों को दिया, जिसके बाद जालूराम व पद्माराम ने गग्गर नदी और बरसात के पानी से खेती करनी शुरू की और समय समय पर बीकानेर जाकर राजा को लगान देना शुरू किया। बताया जाता है कि उस समय जालूराम के 3 लड़के हुए, जिनका नाम देदाराम, सरदारा राम और चेतन था। इसमें सरदारा राम और चेतन राम मक्कासर छोड़ दौलतपुर चले गए और देदाराम की शादी हो गई। इसी देदाराम से फिर 5 पुत्र हुए, जिनके कोई औलाद नहीं थी। फिर बताया जाता है कि इन्हीं 5 में से हुक्माराम ने हरिराम गोदारा को गोद ले लिया। आगे चलकर जब देश आज़ाद हुआ तो आसपास के काफ़ी मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चले गए। आज़ाद भारत में इसी मक्कासर गांव के सबसे पहले मुखिया सुखराम शर्मा रहे। उसके बाद देश का संविधान लागू हुआ और पंचायत के चुनाव हुए। पंचायतों के पहले चुनाव हाथ ऊपर खड़े कर करवाए गए, जिसमें चौधरी हरिराम गोदारा के पुत्र शौपत गोदारा को सरपंच चुना गया। उसके बाद आज तक इस गांव में 16 सरपंच बन गए हैं। कामर बलदेव सिंह, ग्राम पंचायत मक्कासर सरपंच। 1951 से हमारे पहले सरपंच या मुखिया सुखराम जी शर्मा रहे हैं। तब से आज तक 15 सरपंच रह चुके हैं। 16वां सरपंच मैं कामर बलदेव सिंह। इसी मक्कासर ने आज़ादी के बाद भारत चीन की लड़ाई के बाद सबसे ज़्यादा सोना देने का काम किया। गांव के ही चौधरी हरिराम गोदारा और शौपत गोदारा ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को 1 क्विंटल 80 किलो सोने से तोला था। चौधरी वहीं उनके लड़के शौपत गोदारा 4 बार विधायक तो 1 बार सांसद रहे, तो वहीं हरिराम गोदारा भी खुद 1 बार सांसद रहे थे। उनकी पूरी कहानी फिर कभी नई वीडियो में सुनाएंगे। जब मक्कासर को बसाने की जद्दोजहद चल रही थी तो इन्हीं के परिवार के बड़े बुजुर्गों, इनके ये पौत्र है उनके, और इन्हीं से जानेंगे इनकी संघर्ष की पूरी कहानी, जो इनके दादा परदादा उन तमाम जनों से इन्होंने जो सुनी है, जो जानी है, और इनके परिवार का बड़ा संघर्ष रहा है। आज हम वही मौजूद है। तस्वीरों में जो पीछे नजर आ रहा है ये उनका वो निवास स्थान है जहाँ पर कभी झोंपड़ी की स्थापना की गई थी। इन्हीं से जानते हैं पूरा उस वक्त क्या कुछ हुआ था।
हमारा जो परिवार था पहले वो कपूरीसर में रहते थे, बीकानेर के लूणकंसर तहसील में। और मेरे दादाजी और आए थे, जालू और पद्मा गोदारा, दो दादा थे मेरे। वो लूणकंसर कपूरीसर से यहाँ पे मक्कासर आए थे। सबसे पहले वो कोला आए थे, अपने कोला गांव में। और कोला गांव से उन्होंने कोला का ही रकबा लेके इधर दक्षिण उत्तर साइड में मक्कासर बसाया था, जो लगभग 14,000 बीघा का रकबा था। तो उस टाइम जब वो यहाँ पे आके रहे थे तो वो संख्या बल में भी थोड़े थे। तो ये एरिया सारा गोचर भूमि थी। यहाँ पे घग्गर नदी का खुला पानी आता था बरसाती के, और पशु चारा के लिए ये अच्छा था। तो पशुधन ही होता था पहले। तो जब वो यहाँ पे आके रहे तो इधर अपने खुंजा में, जंडावाड़ी में इधर मुस्लिम इलाका ज़्यादा था। तो उन लोगों ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, भाई अपनी ये चारागाह सीमित होता जा रहा है। फिर उनके साथ में इनकी लड़ाइयाँ हुई, तो वो इनमें ये कमज़ोर पड़े और ये जाके हमारे गांव के पास में ही पश्चिम दिशा में मक्का टिब्बा है, तो ये वहाँ पे जाके रहने लग गए। फिर कुछ समय बाद में उन्होंने वापस इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, वापस इस गांव में आए वो। तब उनका दोबारा टकराव हुआ उन लोगों से। तो उस टकराव में ये अपने इस मक्कासर पे काबिज हो गए और फिर दोबारा यहाँ पे सुख शांति से ये रहने लग गए। तो जब ये यहाँ पे आए थे हमारे पुराने गांव से, कपूरीसर से, तो सारे समाज की एक एक जातियों के परिवार भी वो साथ में लाए थे सारे। तो ये बात लगभग 1856 ईस्वी की है। उस टाइम आए थे ये यहाँ पे। अच्छा इनका रहन सहन हो गया। उस टाइम पशुधन ही था सबसे बड़ा। तो उसके बाद में जैसे जैसे हमारी पीढ़ियाँ चलती गई, मेरे जो दादा थे जालू, वो यहाँ पे आके रहने लग गए। उनका फिर परिवार यहाँ पे आगे, हुक्मा दादा और थे मेरे जो पूर्वज थे, वो भी यहीं पे रहने लग गए। उसके बाद में मेरे पद्मा दादा थे, उन्होंने एक और गांव बसाया था जो गंगानगर के पास में दौलतपुरा नाम से है। तो फिर ये दोनों गांव उन्होंने ही बसाए थे। तो इसके बाद में ये तरोतर इसके बाद में हमारे मेरे दादाजी चौधरी हरिराम जी गोदारा भी इसी गांव में आए थे। गोद आए थे हम 1933 के लगभग 1933 में गोद आए थे हम यहाँ पे। तो इस गांव में फिर आजाद उन्होंने खूब संघर्ष करके इन जमीनों को आबाद किया उन्होंने। यहाँ पे भीड़ थे, ज़्यादातर जंगल थे, जंगली एरिया ज़्यादा था। तो गांव के लोगों ने मेहनत करके इस इलाके को आबाद किया है। उसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में मेरे यहाँ से पहले जो पंचायत राज बना था सन 50 में लगभग, शायद राजस्थान में, उसमें कामेड़ सोपर सिंह जी पहले सरपंच बने थे मक्कासर से। उस टाइम मक्कासर ग्राम पंचायत में जंडावाड़ी, खुंजा, मक्कासर ये सारा इलाका आता था। तो उसके बाद में सन 52 में दादाजी ने चुनाव लड़ा विधानसभा का राजस्थान से, तो जिसमें वो हारे थे। और उसके बाद में कामेड़ साहब ने सन 57 में विधानसभा का दूसरा चुनाव लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो चौधरी रामचंद्र जी कड़वासरा के सामने, उसमें वो निर्दलीय विजयी हुए थे। लेकिन आपको बता दें, ये थे मक्कासर बनने का वो इतिहास जिसे हम बता रहे थे। अगर बात करें इसके नाम की, तो मक्का टिब्बा से इसका नाम मक्कासर कर दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारी खबरें पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी हमें फॉलो करें।